बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताए, रामा करमी जय पछताए। ओहि प्रेम बस लो गए में, राम जहाँ जय जाए। सियावत रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दशरन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। तो गाँव गाँव असहो आनंदो, देखि बानो कोल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुने पावै, तेन्द्र पुराणे दोषु लगावै। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। तो जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कह एक अति बल नर नाओ, दीन महे जोई लोचन लाओ। कहे परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। वो ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पे तुमा तो धन्य जिन्हें आए, धन्य सुनगरु जाते आए। धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊं, जहाँ तहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वो नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुखो पायाओ बेरांचे रचिते, जे के सब बाते सने। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन जाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। तो एहि विधि रघुकुल कमल रवे, मगलो घन सुख देत रामा, मगलो घन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियापति रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विरासत काजे। उभय बीच सिय सोअति कैसे,
राम जीव विच माया जैसे। आगे श्री राम है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और बीच जीव के बीच में माया। बहोरे का छवे जैसे मन बसाई, जनु धनु वदन माद्या रति लसाई। उपमा बहोरे कहूँ जियो, जन बोध बेदो बेचरो ने सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। तो प्रभु पादरे कै बीच बीच सीता, धरते चरण मग चलते सविता। सिय राम पद अंक बसाए, लखन चलहि मगुदाय लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। तो राम लखन सिया प्रीते सोआई, बचन अगोचर के में कहे जाई। खगा मृग मगन देखे छवि होई, लिए चोर चेत राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, रामा सिय समेत दो भाई। भव मगो अगमो आनंदते, बेनु श्रम रहे रिसाय। सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासो और सपने उकाहो, बसहु लखनु सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पावो कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तो तावरा रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल मानी।
तहाँ वासे कांद मूल फल खाई, प्रार्थनाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तो देखा तब न सरस सोआए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखा मुने वासु सुहावन, सुंदर गिरे काननु जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। तो सराने सरोज बेटा पवन फूले, गुंजत मांज मधु परस भूले। खगा मृग बे पोल कोलाहल करई, बिरहित वैर मोदित मन चरई। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। तो स्वच्छ सुंदर आश्रम ने रखे, हरसे राजबुनैन रामा, हरसे राजबुनैन। सुने रघुबर आगमनो मुने, आगे आयऊ लेन सियावत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। तो मुने कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद वे प्रवर दीना। देख राम छवि नयन जोड़ाने, कर सन्मानो आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। तो मुनिवर आते थे प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया तो मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। तो वाल्मीकि के मन आनंदो बारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले।
तो मत्र काल दरसी मुनि नाथा विश्ववदर जे में तुमरे आदा असकाय प्रभु सब कथा बखानी जे जे भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुने मातु हित भाई भरत असिराव रामा भरत असिराव मोकौ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव सियावति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मोने राय तुम्हारे भय सुप्रत सब बल हमारे अब जहाँ राव राय सोई मुने उदवे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो, तो मोने तापस जैन ते दुखो लई ते नरे सवेनु पावक दई मंगल मूल वे प्रपरे तो सुदय कोटे कोलवो सुररो। क्यों कि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। तो असजी अजाने कही असोए ठाऊ सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ तहारा चिरो चेरा परन त्रन जाला वास करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। तो सहज सरल सोने रघुवर वानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कसा न कहाओ असर गोकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है धन्य है, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते रहे। तो श्रोते से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजते जगो पालते हरते रुक पाए कृपा निदान की जो शीसु अहि सुमय धरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धरे नर राज तनु जले दलन खलन चर अनी।
तो हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपभूत माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।